हेलो एवरीवन, राधे राधे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रीड विद राधा। तो आई होप आप सब ठीक होंगे और आप अपना ध्यान रख रहे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो आपको पता ही है एग्ज़ाम आने वाला है और कब टाइम निकलता जा रहा है, धीरे धीरे कुछ भी पता नहीं चल रहा है। अब तो ऐसा लग रहा है कि जल्दी एग्ज़ाम आ रहा है, ये पढ़ लें वो पढ़ लें। पर आपको ज़्यादा पढ़ने में ज़्यादा सोर्स यूज़ नहीं करने हैं। जो आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं उसी का रिवीजन करना है और उसी का रिवीजन करके उसी पे ध्यान देना है। ये नहीं कि आप यूट्यूब से ये वीडियो देख लो वो वीडियो देख लो और यहाँ से ये पढ़ लो वहाँ से वो पढ़ लो। तो आपको ऐसा नहीं करना है, इससे आपका कन्फ्यूजन ही बढ़ेगा और आपके मार्क्स कम हो जाएंगे। तो इसलिए आप जो भी पढ़ते आ रहे हैं वही पढ़ें, ज़्यादा नए सोर्स का यूज़ ना करें। तो आज आपको बताया है मॉक टेस्ट। आज संडे को, आज सैटरडे को टेक्स्ट बुक पर मॉक टेस्ट आता है और सैटरडे और संडे तो लगाना ही है। और अब तो ऐसा टाइम है कि आप मिनी मॉक टेस्ट लगाइए और फुल मॉक टेस्ट लगाइए। कम से कम 7 दिन में 3 से 4 मॉक टेस्ट आराम से लगा लीजिए। तो मैं भी लगाती हूँ, आप भी लगाइए। जैसे कि फ्राइडे के दिन ओलिव बोर्ड पर आता है, ओलिव बोर्ड पर वहाँ लगा सकते हैं आप। और सैटरडे को टेक्स्ट बुक पर लाइव मॉक टेस्ट आता है, संडे को RWA पर मॉक टेस्ट आता है और फिर आप लगाएं तो TWA पर लगा सकते हैं। तो ये काफ़ी एग्जाम पर लगा सकते हैं। तो ये काफ़ी 4-5 प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। तो आज बात करते हैं आज मेरा कैसा स्कोर रहा है और कैसा लेवल था मॉक टेस्ट का। तो आज मैंने देखी OMR भी भरी है आज। आप भी OMR भरिए और प्रैक्टिस कीजिए कि हमारे कैस कितना टाइम लग रहा है हमें OMR भरने में और हमारा कहीं स्कोर तो डाउन नहीं हो रहा है OMR भरने से। लेकिन जहाँ तक अगर आप पहले से टाइम छोड़कर चल रहे होंगे तो ऐसा कोई भी आपको कोई भी कारण नहीं होगा कि आपके नंबर कम हो जाएं या फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो OMR भरने में। तो आज के स्कोर की बात कर देंगे, आज मेरा स्कोर कितना रहा है। तो आज हिंदी की बात करें तो आज हिंदी में मेरे 35 सही हैं और 5 गलत हैं। और टाइम की अगर बात करें तो समथिंग 12 मिनट टाइम लगा है मुझे। और ये है कि आज मैंने OMR भी भरी है, इस वजह से इतना टाइम लगा है। नहीं तो मैक्सिमम 8 से 9 मिनट लगते हैं और वही 2-3 मिनट में 40 क्वेश्चंस के OMR भर सकते हैं आप। तो इसलिए इतना टाइम लगा है। अगर हिंदी के लेवल की बात करें कि आज हिंदी का लेवल कैसा था, तो हिंदी का लेवल आज मॉडरेट था, ईजी नहीं कहेंगे हम। कई क्वेश्चंस ऐसे थे जो हमें नए लग रहे थे। और एक क्वेश्चन था जो अलंकार से पूछ रखा था। अलंकार से उसमें कैसे कैसे मंजन सामने आने लगे, गाते गाते लोग चिल्लाने लगे, ऐसे करके पंक्ति थी उसमें और उसमें अलंकार पूछ रखा था। तो मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि इसमें कौन सा अलंकार है। ये क्वेश्चन एकदम अच्छा क्वेश्चन था, इसको हम हार्ड क्वेश्चन कहेंगे। तो आई होप आप पर बन गया हो, मुझ पर तो ये नहीं बना था, मेरा गलत हो गया था। तो आज हिंदी का जो लेवल था मॉडरेट था। और अगर आज आप हिंदी में 34 क्वेश्चन कर पा रहे हैं तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं। तो ये आज का हिंदी का था। अब बात करते हैं आज मैथ की कि मैथ में मेरा कितना स्कोर रहा है। तो आज मैथ में मेरे 39 सही है और 1 गलत है। आपको पता है मैथ इसमें इतना कुछ कोई खास नहीं पूछा जाता है, नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर मैथ के टाइमिंग की बात करें तो मुझे 43.4 मिनट लगे हैं वही OMR बनने में और 40 मिनट समथिंग करने में लगे होंगे। तो आप आराम से सिली मिस्टेक से बचने के लिए थोड़ा सोच समझ कर भी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया कीजिए, क्योंकि ऐसा होता है कभी कभी हम जल्दी करने के चक्कर में इजी से इजी क्वेश्चंस को भी गलत कर देते हैं। तो इसलिए आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं, इसके मैथ में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। इजी मैथ इसका होता है, इजी मैथ होता है इसके लेवल का। और ये आज के मेरे मैथ का स्कोर था। अगर मैथ में बात करें सेफ स्कोर कितना हो सकता है, तो मैथ में अगर आज आप 36 क्वेश्चन कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छा स्कोर आप कर रहे हैं। अब बात करते हैं हम आज रीजनिंग की कि रीजनिंग में मेरा क्या स्कोर रहा। तो रीजनिंग में आज मेरे 37 सही हैं और 3 गलत हैं। तो आज रीजनिंग की अगर बात करें तो रीजनिंग का लेवल आज मॉडरेट था और आज अच्छे लेवल की रीजनिंग इसमें पूछ रखी थी। तो रीजनिंग में कई क्वेश्चंस थे, एक तो नहीं कहूँगी, कई क्वेश्चंस थे। जैसे कि एक क्वेश्चन ये जो वर्ड रिलेशन वाला क्वेश्चन होता है, इसमें ऐसे अपोजिट करके फिर उनको वर्णमाला के क्रम में लगाकर ऐसा कुछ लॉजिक दे रखा था और मैंने थोड़ा इसमें जल्दी भी किया था जिस वजह से मेरा ये क्वेश्चन गलत हो गया था।
तो बाकी क्वेश्चंस का लेवल आज, रीजनिंग के क्वेश्चंस का लेवल आज बहुत अच्छा था। तो आज अगर रीजनिंग की टाइमिंग की बात करें कि आज मुझे रीजनिंग में कितना टाइम लगा है, तो आज रीजनिंग में मुझे समथिंग 35.4 मिनट यानी 35 मिनट आज मुझे लगे हैं रीजनिंग में। और ये वही OMR बनने के साथ हैं। तो आप भी कोशिश किया कीजिए कि OMR बनने के साथ आप इतना ही टाइम लगाएं, ज़्यादा टाइम ना दें। जितना आप कम टाइम यहाँ पर लगाएंगे उतना आपको बेनिफिट एग्जाम में इसका देखने को मिलेगा। तो ये आज के रीजनिंग का मेरा स्कोर था। रीजनिंग के अगर सेफ स्कोर की बात करें कि आप कितना आज अटेम्प्ट कर सकते हैं, कितना सही कर सकते हैं, तो रीजनिंग में आज आप 34 क्वेश्चन अगर कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं, क्योंकि आज रीजनिंग ईजी नहीं थी, आज रीजनिंग मॉडरेट थी। अब बात करते हैं आज हम जीएस की, कि जीएस में आज मेरा कितना स्कोर रहा है। तो जीएस में मेरे आज 25 क्वेश्चन सही हैं और 5 क्वेश्चन गलत हैं। और टाइम की अगर बात करें तो समथिंग टाइम मुझे 12 मिनट लगा है OMR बनने के साथ, और कुछ क्वेश्चंस को पढ़ने में भी टाइम लग रहा था। तो आज के क्वेश्चंस की, अगर जीएस के क्वेश्चंस की बात करें तो आज जीएस के क्वेश्चंस डीपली पूछ रखे थे। जो आर्टिकल्स, जैसे पॉलिटी की अगर बात करें, जो आर्टिकल्स हमें अक्सर याद नहीं रहते, जैसे कि आर्टिकल 355 से क्वेश्चन पूछ रखा था, जो मोस्टली मेरे हिसाब से बहुत सारे स्टूडेंट्स को याद नहीं होगा, क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट आर्टिकल नहीं है। तो और जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं, जैसे कि मौलिक अधिकार से संबंधित हैं या DPSP से संबंधित हैं, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से संबंधित हैं, वो हमको रटे होते हैं, लेकिन इन आर्टिकल्स में थोड़ी प्रॉब्लम्स हमको होती है। और वही क्वेश्चंस आज पूछ रखे थे। तो उन क्वेश्चंस में थोड़ा ये है कि मॉडरेट टू हार्ड जा रही थी आज की जीएस। और एक क्वेश्चन था जैसे भ्रष्टाचार अधिनियम से था, उसमें मेरी एक सिली मिस्टेक, कई सिली मिस्टेक्स भी आज मुझे लगी हैं, जीएस में हो गई हैं मुझसे। तो उसमें भ्रष्टाचार अधिनियम वाले में, जैसे सभी जो भी एक्ट्स होते हैं सब में जो न्यायिक मजिस्ट्रेट होते हैं वो JMFC यानी प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट होते हैं। और इसमें जो न्यायिक मजिस्ट्रेट होते हैं वो विशेष न्यायाधीश होते हैं, लेकिन मुझे ऐसा याद रहा कि वो प्रथम श्रेणी वाले हैं, तो इस वजह से ऐसी सिली मिस्टेक मुझसे हो गई। तो अगर आपसे भी ऐसी सिली मिस्टेक हो रही तो आप भी अपनी सिली मिस्टेक्स पर काम कीजिए और ऐसी छोटी छोटी चीज़ों में सुधार कीजिए। और एक क्वेश्चन और जीएस में था, जैसे कि पॉक्सो की धारा 11 से संबंधित था, जैसे कि लैंगिक आशय क्या है। तो ये एकदम ऐसा नया क्वेश्चन था, ये अभी भी ये क्वेश्चन कहीं भी आपको ऐसे नहीं लगा होगा कि ये कहीं आपने देखा है, ये कहीं भी रिपीट हुआ है। ये क्वेश्चन मैंने पहली बार देखा और मेरा गलत भी हुआ था ये। तो आप भी देखिए, सारे ही क्वेश्चन ऐसे थे जीएस के जैसे हमने कहीं भी नहीं देखे हैं, वो सब नए नए क्वेश्चंस लग रहे थे। तो ये आज के जीएस का लेवल था, हम मॉडरेट टू हार्ड ही कहेंगे जीएस को। अच्छा लेवल आज जीएस का पूछ रखा था। और जीएस में अगर आज आप 24 क्वेश्चन कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छा स्कोर आप कर रहे हैं। तो ये आज का मेरा सभी सब्जेक्ट का स्कोर था। और अगर ओवरऑल बात करें कि ओवरऑल मेरा कितना स्कोर रहा है, तो ओवरऑल मेरे 340 मार्क्स बन रहे हैं। और अगर रैंक की बात करें तो समथिंग जब तक 520 बच्चे ही दे पाए हैं और 27 मेरी रैंक बन रही है। ऐसा है कि पता नहीं क्यों, वैसे ही 9 बजे ओपन हो जाता है, लेकिन 2-3 बार से ओपन नहीं हो रहा है ये टाइम से। तो इस वजह से 1 घंटा लेट ओपन होता है, समथिंग 10 बजे आज ओपन हुआ था। तो आई होप आप सब ने लगा लिया होगा, नहीं लगाया है तो आप भी जाकर लगा लीजिए और अपना एनालाइज कीजिए। और आज के सेफ स्कोर की अगर बात करें कि आज का सेफ स्कोर कितना है, तो आज सेफ स्कोर में वैसे मैंने आपको इंडिविजुअली सब्जेक्ट्स में बता दिया है कि आपको कितना स्कोर करना है। तो जैसे कि हिंदी में अगर आप 34 क्वेश्चन, मैथ में 36 क्वेश्चन और रीजनिंग में 34 और जीएस में 24 क्वेश्चन अगर आप कर पा रहे हैं, यानी कि टोटल क्वेश्चन बन रहे हैं 128, यानी कि 320 मार्क्स। अगर 320 मार्क्स आज के पेपर में आप बना पा रहे हैं तो आप एकदम अच्छा स्कोर कर रहे हैं। और ये बॉयज़ के लिए होता है। अगर गर्ल्स की बात करें तो आप अगर इसमें 310 मार्क्स प्लस कर पा रही हैं तो बहुत अच्छा स्कोर कर रही हैं। और ऐसे ही करते रहिए और कोई भी डरने की बात नहीं है, अपनी तैयारी को ऐसे ही आगे बढ़ाइए। और अब तो आपको पता है समथिंग 1 महीना 5 से 7 दिन बचे हैं पेपर में, तो आराम से अपनी प्रैक्टिस कीजिए और रिवीजन पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, जिससे आपकी पुरानी चीज़ें जो आपको याद करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही होगी उनको रिवाइज कीजिए और अपना पूरा कंटेंट एकदम समेटने का काम कीजिए इस टाइम। तो ये आज के मॉक का एनालाइज था। आई होप आप सबने लगा लिया होगा और
लगाकर आप अपनी गलतियों को एनालाइज किया कीजिए और उन गलतियों को नोट किया कीजिए कि हमें मैथ में अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत हुआ है तो उसको नोट किया कीजिए, जिससे अगले मॉक टेस्ट में आपका वो क्वेश्चन गलत ना हो। और ये मैंने बताई दिया आपको, OMR भरनी है आपको। अगर आप 10 समथिंग OMR भर लेंगे तो आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आप OMR भर लीजिए। और ऑफलाइन मॉक टेस्ट की बात करें तो आप अगर ऑनलाइन दे रहे हैं तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऑफलाइन देंगे तो भी कोई फर्क नहीं आएगा, क्योंकि आप ऑनलाइन देकर OMR भी अगर साथ भर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से आप उतना ही स्कोर कर पाएंगे। और मॉक टेस्ट से ऐसा होता है कि हमारा डर खत्म हो जाता है। जैसे धीरे धीरे हम मॉक टेस्ट यहाँ पर लगाते हैं तो हमें वहाँ ऐसा नहीं लगता कि अरे हम एग्जाम हॉल में बैठे हैं, क्योंकि ऐसा एक्सपीरियंस आप यहाँ भी कर चुके होते हैं। तो इसलिए आप मॉक टेस्ट लगाते रहिए। और बेरोजगारी का दौर है तो आपको पता है हर बच्चा अपना बेस्ट दे रहा है, तो आप भी अपना बेस्ट दीजिए और अपना एनालाइज कीजिए कि आप कहाँ चल रहे हैं। मॉक टेस्ट लगाइए और अपनी पढ़ाई को बेहतर कीजिए। थैंक यू।